तो भाई हम निकले हैं आज अपनी मैडम को खाना देने आए थे हम। आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम लाइव देखा होगा, तो उसमें मैंने काफ़ी सारी बच्चों से बात करी। बात जो मैंने करी थी वो करी थी कि किस तरीके से आपको जो है चीज़ों को मैनेज करना होता है। ओके। एंड एक जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात मैंने जो करी थी वो थी कि महिलाओं का सम्मान करना सीखो। महिलाओं का सम्मान जब आप करते हो अपने जीवन में तो लाइफ रहती है टनाटन। और अगर आप नहीं करते तो फिर दिक्कत आनी चालू, ठीक है। क्योंकि चाहे तुम्हारी मम्मी हो, चाहे तुम्हारी बहन हो, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो, मोस्टली तो होगी बीवियाँ नहीं होंगी। आप मेरी उम्र के हो 29-30 साल के तो हो सकता है आपकी शादी हो गई हो। तो लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं तो आपको उनकी सम्मान करना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ, यही मैं बेसिकली बार बार लोगों को समझाता भी हूँ, ठीक है। आई वॉज हेयर एट अ प्लेस ऑन ऑफ माई वाइफ एंड देन आई वॉज जस्ट टेलिंग हर को खाना वाना देने आया था मैं। थोड़ी देर हमने साथ में टाइम स्पेंड किया और उसके बाद अपन आ गए। हम जा रहे हैं अब घर जाएंगे, वीडियो बनाएंगे अपनी कोको के साथ, थोड़ा सा मस्ती करेंगे और देखेंगे कि क्या करना है अब। तो कहानी सिर्फ यार इतनी सी है, आप किस तरीके से चीज़ों को टैकल कर रहे हो, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, है ना। अगर आप चीज़ों को मैनेज करना सीख गए लाइफ में तो आधी समस्याएं तो आपकी वैसे ही कम हो जाएंगी, समझ रहे हो। आधी समस्याएं जो हैं आपकी वैसे ही कम हो जाएंगी। ओके, फ़ोन इज़ गेटिंग कनेक्टेड। गाने सुनते हुए हम जाएंगे। तो गाने सुनते सुनते मैंने जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आप लोगों से भी बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी है। कुछ बच्चों का मुझे कमेंट आया था कि सर हमने एक ऑफलाइन कोचिंग बेसिकली ज्वाइन करी थी। तो ऑफलाइन कोचिंग के दौरान जो हमने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी उस ऑफलाइन कोचिंग में हमारे साथ स्कैम हो गया सर। हमसे बहुत ज़्यादा फीस ले ली गई और इतनी सारी फीस लेने के बाद भी हमारे को अच्छे टीचर्स नहीं मिले, अच्छे टीचर मिले नहीं और अच्छे टीचर ना मिलने की वजह से हमें दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ना, क्या कहते हैं, आपके साथ ना हो, है ना, आपके साथ ना हो, इस चीज़ को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि मैं घर का जीपीएस लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे को रास्ता नहीं पता यहाँ से। घर हमारा 8 किलोमीटर है। ओके, 36 मिनट दिखा रहा है। लो बैटरी, फ़ोन में बैटरी नहीं है और यार मैं चार्जर भी नहीं लेके आया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो काम चला लेंगे हम घर तक। तो दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है जिसमें आप लोग मेरे को देख पा रहे हो, ये दूसरा फ़ोन है मेरा। तो समय का बेहतर सदुपयोग करना है। आप एक एस्पिरेंट हो, आप एक यंगस्टर हो, तो आपको स्किल सेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्किल है जिसके दम पे मेरे को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। आपको अपनी स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। आप केवल एस्पिरेंट वाले डरे पे नहीं चल सकते कि आई एम जस्ट एन एस्पिरेंट एंड देन यू कीप ऑन बेसिकली ब्रैगिंग अबाउट इट कि मैं तो भैया डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, मैं दुनिया हिला दूंगा। ठीक है, दुनिया हिलाओ, अच्छी बात है, और प्रैक्टिकली तैयारी करो, तभी कुछ होगा यार, ये तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि समय का बेहतर सदुपयोग। अगर आप एक स्टूडेंट हो या अगर आप एक एस्पिरेंट हो, तो आप एक एस्पिरेंट हो तो मैं एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ कि पूरी तरीके से एग्ज़ाम दे के बैठे रहना, एग्ज़ाम ही देते रहना। डिफेंस एस्पिरेंट हो तो एग्ज़ाम ही दिए जा रहा हूँ सर, मैं तो एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ सर। मेरा तो पेपर था, मेरा 6 साल में 2 बार पेपर होते हैं यार डिफेंस के, है ना। 2 सीडीएस होते हैं, 2 एफकेट होते हैं, 2 एनडी होते हैं। छोटे बच्चों का समझ में आता है, एनडी वाले बच्चे कॉलेज में होते हैं मेनली। तो अगर आप एक ग्रेजुएट वाले बच्चे हो, इफ यू आर अ ग्रेजुएट एस्पिरेंट,
और आप बैठ के तैयारी कर रहे हो, मम्मी पापा के पैसों को वेस्ट कर रहे हो। आपने ग्रेजुएशन कर ली, अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में तो कुछ नहीं कर सकते, वहां तो तुमको बैठ के घर पे ही रहना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप घर पे बैठ रहे हो ग्रेजुएशन करने के बाद भी, देन ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि क्या आप अपने माँ बाप को सपोर्ट करो। एक केस तो ये है कि क्योंकि ज्यादातर बच्चे मिडिल क्लास के होते हैं जो फौज में आते हैं, जिनका फौज में अफसर बनने का मन होता है, क्या कि उनकी लाइफ स्टैंडर्ड अच्छे हो सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके। पर अगर किसी के बाप के पास भाई ऑलरेडी इतना पैसा है, वो बैठ के तैयारी कर रहा है तो समझ में आता है। या आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि ठीक है हमारे पास इतना पैसा है कि हम आपको 4-5 साल और पाल लेंगे, तो ठीक है। पर ऐसे बच्चे जिनको पता है कि मेरे घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसके बाद भी मैं जबरदस्ती मैं कोचिंग में पैसे खर्च करवा रहा हूँ घर वालों के, और मैं इधर उधर से कोचिंग करता फिर रहा हूँ और मेरा फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो तुमको ये समझ जाना चाहिए कि हमारे साथ दिक्कत है। फिर 1 सेकंड के लिए होल्ड करना। कितना करना है भैया? 1 सेकंड रुकना, मैं बस पेमेंट कर रहा हूँ। ओके, इस पे कर दूँ? डन हो गया, थैंक यू। तो कहने का मतलब यार ये है कि तुम्हारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? ऑफिसर लाइक क्वालिटी तो ये भी है ना, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो कि मेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं सोच रहा हूँ लीडरशिप रोल्स पे जाने के लिए, मैं क्लास 1 अफसर बनना चाहता हूँ भारत सरकार में, पर मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए राजी नहीं हूँ, तो फिर कैसे बनोगे, है ना? मैं 19 साल में घर छोड़ दिया था, 19.5 में बीटेक हो गई थी, तो बीटेक जैसे ही खत्म हुई निकल लिया घर से बाहर। फिर उन्होंने कहा भैया अब अपन कुछ करेंगे, पापा से पैसा नहीं लेना, ठीक है, उल्टा पापा को दे देंगे हम। सो दैट इज व्हाट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, इसे कहते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। ये होती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की यार मेरे को जो है अपना लाइफ बेहतर बनाना है, प्लस अपने साथ साथ अपने माँ बाप का भी लाइफ बेहतर बनाना है। भाई मैं पैसे नहीं ले सकता मम्मी पापा से, अब मेरा हो गया कोटा पूरा, समझ रहे हो? ये चीज तुमको समझ आ जानी चाहिए भाई साहब। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो मेरे दोस्त दिक्कत है। फिर पढ़ाई करते करते अब तुम बोलोगे कि भैया चलो ठीक है हम तो तैयारी कर रहे हैं, पर हमें ये बताओ कि हम इसके साथ साथ और क्या करें ऐसा कि हमें थोड़ी सी अर्निंग हो। आप फ्रीलांसिंग गिग्स पकड़ो, आप कुछ ऐसी स्किल सेट सीखो। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, मैंने यूट्यूब से सीखी हैं सब सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंटरव्यू क्रैक करता हूँ मैं, भाई मैं पहले उसके बारे में पढ़ता हूँ, कोई भी जॉब रोल पे मैं जा रहा हूँ उसके बारे में पढ़ता हूँ। वो चीज़ें नहीं आती तो मैं ओवरनाइट सीख सकता हूँ, मेरे अंदर वो स्किल है, ठीक है। आई हैव दैट पर्टिकुलर स्किल इनसाइड मी कि मैं वो चीज़ों को सीख लूँगा अगर मुझे नहीं आ रही तो, है ना। 1 सेकेंड, क्या हो गया ये, रीसेंटर करते हैं इसको। ओके, अगर मुझे वो चीज़ नहीं आ रही तो मैं सीख लूँगा यार। ये तो कला सबके अंदर होती है ना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो सीख सकते हो आप। जो आदमी करना ही नहीं चाहता यार उसका तो मेरे भाई फिर तो कोई इलाज ही नहीं है। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मेरे को थाली में दे दो मैं खाना खा लूँगा, मुझे बना के दे दो, मैं बनाना नहीं सीखना चाहता, तो प्रॉब्लम है। मेरे बहुत सारे बच्चे बैच के जो बेचारे ओवर एज होने की कगार पे आ रहे होते हैं, उनकी सैलरी होती है 40 से 50 हज़ार रुपये महीने। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे सेलेक्ट हुए हैं अकेडमी में जाते टाइम, जब वो लोग महीने का कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहे थे। उनको केवल जॉब स्विच करनी थी, उनको केवल ऑर्गेनाइजेशन स्विच करना था। आप देखो, आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, क्योंकि हमेशा एसएसबी में इस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आप तैयारी क्यों कर रहे हो। अगर आपका फौज में नहीं हुआ तो क्या करोगे। यहाँ बत्ती बंद हो जाती है आधी जनता की, भाई साहब आधी जनता की बत्ती बंद हो जाती है। सवाल मेरे से भी पूछा जाता था, मैं तो भाई काम कर रहा था तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा सर हो गया ठीक है, नहीं हुआ फौज का नुकसान, मैं बच्चे पढ़ा के अंदर भेजूंगा। ये चीज़ मैंने डॉक्यूमेंटेड की हुई है, सिमरत के एपिसोड नंबर 57 में जाके देखना, मैंने ये बात सिमरत के वाले इंटरव्यू में भी बताई थी। और वो काम मैं कर रहा हूँ, हर दिन मैं बच्चे पढ़ाता हूँ, हर दिन मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ तुम लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। तो मेरे भाई और बहनों, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, कुछ रियल लाइफ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, पीपल स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ को होन करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी यार, तभी कुछ होएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप सोचो ख्याली पुलाव
बनाते रहो कि मैं तो साहब ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैंने तो इतने पेपर पास कर लिए। भाई कुछ नहीं हो रहा पेपर पास कर, मैंने भी कर लिए 14 पेपर पास, पर क्या मैंने अपना प्राइमरी काम छोड़ा? जो मैं कर रहा था, जॉब जो कर रहा था वो छोड़ी नहीं छोड़ी ना, क्योंकि जब तक मेरिट में नाम नहीं आ रहा तब तक तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना घर चलाने के लिए। ऐसा नहीं है ना कि मैं 25 साल का जब तक हूँ घर पे बैठा हूँ। भाई तुम्हारी 21 में 22 में ग्रेजुएशन हो गई, तुम निकल जाओ घर से बाहर। बहुत सारे बच्चों को मिर्ची लग जाएगी मेरी बात पे। सर एक लड़के से मैंने बोल दिया था ये वाली बात। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है एक, जहाँ पे मैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और जॉब पोस्टिंग डालता हूँ। जो बच्चे काम होते हैं उनको मैं रेफर भी कर देता हूँ, उनकी जॉब्स भी लगवा देता हूँ। तो एक बच्चे ने मेरे को बोला कि मैं तो अपने बाप का खा रहा हूँ, अपने बाप के पैसों पे पल रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे बाप से थोड़ी ले रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरी बहुत अच्छी सोच है। और वो बच्चा कुछ कर भी नहीं पाएगा लाइफ में। ऐसे बच्चे कुछ नहीं कर पाते जिनको बेसिकली वो है ना कि हम तो अपने बाप का खाएंगे जब तक बैठे। भाई वो फिर मैं बोलूंगा कि वो उस पेरेंट की भी गलती है कि वो उनको पाल रहे हैं। ग्रेजुएशन करवाने के बाद 2-3 साल बच्चा घर में अगर बैठ गया ना भाई साहब, वो हरामखोरी की तरफ चला जाता है, वो नहीं करता फिर कुछ। उसको आप थाली में सजा के चीजें देते रहो, वो बिगड़ेगा, आगे जाके आपको दुख देगा। एज अ पेरेंट आपको ये चीज मैं समझाना चाहता हूँ। अगर मैं 30 साल में कुछ कर पाया लाइफ में, 30 साल का हो गया, थोड़ा बहुत जो भी कुछ कर पाया, क्योंकि भैया हमारे पापा ने मैं लात मार के निकाल दिया था बाहर। बोला बेटे तुमने करी है इंजीनियरिंग, तुम जाओ, तुम निकलो बेटा, तुम कुछ करो, खुद से नौकरी हो जाओ और जाओ, लर्न सम रियल लाइफ स्किल्स, गो आउट फ्रॉम माई होम। और ऐसा होना भी चाहिए। आई थिंक वो उस टाइम पे ये चीजें नहीं होती और खुद से समझ में भी आ जाता है कि यार आप घर में बड़े हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको निकलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे बाप का कोई बिजनेस तो है नहीं, बिजनेस बनाऊंगा तो खुद का बनाना पड़ेगा, मुझे खुद का कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हमें खुद से ही सीखनी पड़ती है। वो आपकी अंतरात्मा बोल देती है कि बेटा अब तेरा वक्त आ चुका है, अब तुझे कुछ करना चाहिए। आपकी अंतरात्मा अगर ये नहीं बोल रही, इतना होने के बाद भी आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि मौज मारो बेटा, रील्स देखो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखो, इंस्टा पे रील देखो और मोटिवेशन लेते रहो, पॉडकास्ट देखते जाओ, और बन गए सपने में स्पेशल फोर्सेस अफसर बन गए, सपने में टेवर चला रहे हैं, सपने में सब हो रहा है। भाई आधी जनता तो इसी बीमारी से पीड़ित है, सपने में ही हो रहा है काम, असली में तो कुछ हो ही नहीं रहा, न पढ़ाई हो रही, न तैयारी हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे जनता नहीं सेलेक्ट हो रही है, ये मेरे से लिख के ले लो, कभी होगी भी नहीं। मैं अपने बच्चों के इंटरव्यूज जो डालता हूँ, टेस्टिमोनियल जब डालता हूँ, मेरे चैनल पे जाओ, टॉपर टॉक्स में जाओ, देखो वो कैसे बच्चे, कितने गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, कैसे कैसे माँ बाप किसी के रिक्शे चलाते हैं, किसी के पान की दुकान है, किसी का कुछ है, और वो बच्चे जो हैं कुछ करते हैं, वो बच्चे सच में कुछ करते हैं। उनको पता है यार अभाव है जीवन में, मैंने नहीं करा तो मेरे पास कुछ नहीं है, पढ़ाई के अलावा मुझे कोई नहीं बचाएगा, मेरी पढ़ाई ही है जो मुझे बचा सकती है। ओझा सर का नाम सुना होगा, अवध ओझा, शिक्षा ऊँटनी का दूध है, जिसने पी लिया वो मुक्त हो गया। भाई हम अपनी पढ़ाई के दम पे आ पाए यहाँ तक, हम भी बोले अगर हम नहीं पढ़ते, हमारे पापा हमको नहीं पढ़ाते और हम उस पढ़ाई में मेहनत नहीं करते, हम सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते, एग्जाम्स नहीं देते, पास नहीं करते, तो शायद हम वो चीज़ नहीं समझ पाते, शायद हम वो मेहनत करना ही नहीं सीख पाते। मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में 7 साल दिए हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़े, सीनियर रोल्स तक, मिड मैनेजमेंट रोल्स तक काम किया है, कैटेगरीज खड़ी करी हैं, तो शायद कुछ नहीं हो पाता यार, कुछ भी नहीं हो पाता, मम्मी कसम बोल रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो मैं इतना सा बोलूँगा कि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचना चाहिए, कि टेंशन हो जानी चाहिए 21-22 का होते होते, कि अगर आप कॉलेज में हो, फाइनल ईयर में आते आते आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन मैं कॉलेज से निकलूंगा मेरे हाथ में या तो प्री प्लेसमेंट ऑफर होगा, या मैं कुछ ऐसी चीज़ सीख चुका हूँ फाइनल ईयर में रहते रहते कि मेरे को एटलीस्ट अपनी पॉकेट में नहीं तो मैं जुगाड़ कर ले रहा हूँ। अगर मैं साल 6 महीने सस्टेनेंस के लिए कुछ करना चाहूँ तो मेरे को मम्मी पापा से पैसे नहीं लेंगे। तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है माँ बाप के प्रति, ठीक है, माँ बाप के प्रति आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि यार करना है इनके लिए कुछ, इन्होंने कर दिया, इनका जो दायित्व था इन्होंने निभा दिया। भाई वो माँ बाप है, उन्होंने आपको जन्म दिया तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, अब आपकी जिम्मेदारी है उनका ध्यान रखने की, ये आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। ठीक है, आई होप यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट, देयर इज नो अदर वे आउट, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट थिंग। इफ यू आर एबल टू वर्क हार्ड फॉर दैट थिंग माई फ्रेंड, देन आई विल से कि देन इट्स गुड, अदरवाइज तो प्रॉब्लम है लाइफ में फिर। ठीक है, अदरवाइज तो लाइफ में भैया फिर जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा वाला हिसाब तो है ही, चल ही रहा है वो तो फिर, है ना।
जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड है। वैसे बच्चे, मेरे को बहुत सारे बच्चे मैं यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट करते हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ ऐसे नालायकों को। आई डू नॉट एंटरटेन यूजलेस किड्स जो अपने माँ बाप का भी पैसा जो है वेस्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी, उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं यार। तो ऐसे बच्चों से मैं नहीं करता बात, और ना मैं उनको करता एंटरटेन, ठीक है। ऐसे बच्चों से मैं बात नहीं करता, उनको एंटरटेन भी नहीं करता और उनको कोई सपोर्ट भी नहीं देता फिर, क्योंकि ऐसा बच्चा लात खाए तब सीखे तभी बढ़िया है, क्योंकि वो बात तो मानेगा नहीं तुम्हारी, वो अपनी दुनिया में मस्त है, अपनी मस्ती में मस्त है वो बच्चा। ऐसे बच्चों को सबक सिखाना पड़ता है। सबक मेरा तरीका है सिखाने का कि यार छोड़ दो इसको मैदान में, इसको जाओ दुनिया में, इसको छोड़ दो खुला, ये समझ में आएगा इसको जब ये निकलेगा बाहर। अभी पल रहा है बाप के पैसों पे, तो इसको नहीं समझ में आ रही है बात। माँ बाप ने रिसोर्सेज दे रखे हैं, बाइक गाड़ी सब दे रखी है माँ बाप ने। जिस बच्चे को रिसोर्सेज दे दी हमारे पापा ने, तो भैया हीरो जेट दिलवाई थी हमको, साइकिल पापा की स्प्लेंडर चलाते थे हम, ठीक है। गाड़ी हमारे यहाँ पे तब आई जब हमने खरीद ली, उसके पहले तो गाड़ी भी नहीं थी हमारे यहाँ, और अब 3 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, सारी हमने खरीदी। तो ये सब शौक मौज यार अपने पैसे पे करो, माँ बाप के पैसे पे तो भाई साहब जितना मिल रहा है ना उसके लिए थैंक यू बोल दो, ठीक है। आप जब बाप बनोगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, जिम्मेदारी समझ में आएगी, तब आपको कितने खर्चे होते हैं, वो क्या क्या अपनी चीज़ों का सेक्रीफाइस करके वो आप लोगों के लिए चीज़ें और रिसोर्सेज और ये सब चीज़ें जुटाते हैं बेचारे। तो आपको सम्मान करना चाहिए, उस एफर्ट्स का सम्मान करना चाहिए, उनके उस त्याग का, समर्पण का, सेक्रीफाइस का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तब आप एक अच्छे बच्चे बनोगे, और एक आप अच्छे स्टूडेंट बनोगे, अच्छे एस्पिरेंट बनोगे, और अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट तो आप अच्छे अफसर भी बनोगे। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतने सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, उनको मेंटर करता हूँ, और जो मेरे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ना यार, मैं बोलूँगा कि वो ऐसे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं हमेशा जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर है, वो भीड़ से अलग जनता है। वो आती है ना जब मेरे पास, उनको टेंशन हो रही होती है करियर की, फिर मैं उनको संभालता हूँ, उनको पुचकारना पड़ता है यार, उनको हिम्मत देनी पड़ती है कि कोई बात नहीं बेटा, तू थोड़े दिन रह मेरे साथ, मैं बताऊँगा तुझे कैसे करना है। और वो बच्चे इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं और बोलते हैं ठीक है भैया, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप हमसे बड़े हो, आप उस रास्ते से आए हो, तो आप हमें कुछ गलत नहीं बताओगे। तो ये सारी चीज़ें जब मैं उनको बताता हूँ, एंड देन दे किड्स लिसन टू दिस थिंग एंड देन दे गेट सेलेक्टेड, तो तुम सोचो कि मुझे कितनी खुशी होती है, और उनके जब मम्मी पापा मेरे को कॉल करते हैं तो मुझे कितनी खुशी होती है, क्योंकि उस बच्चे को मैंने पल पल पे, इंच इंच पे गाइड किया है, हर चीज़ पे। किसी का ब्रेकअप हो गया, वो अलग टेंशन में है, उसका भाई ब्रेकअप का झगड़ा सॉल्व कर रहा है, उसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, उसको मेंटली फ्री कराने के लिए। किसी का कुछ भसड़ हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी मेरे को हैंडल करनी पड़ती हैं। मैं अपने बच्चों के पेरेंट्स से हर हफ्ते में बात करता हूँ एक बार। मैंने बैच में जितने भी मेरे बच्चे हैं ना, सबके पेरेंट्स मुझे जानते हैं, सबके पेरेंट्स के पास मेरा नंबर होता है, सब बच्चों के पेरेंट्स मेरे से बात करते हैं। वाई दे टॉक टू मी, बिकॉज आई केयर फॉर देम। अगर मैं 5,000 रुपये भी किसी बच्चे की फीस ले रहा हूँ तो उसको 5 साल तक वो जुड़ा रहेगा कम से कम मेरे पास। मैं अपना दायित्व समझता हूँ एज ए टीचर, एज अ मेंटर, एक बड़ा भाई होने के नाते, कि यार इस बच्चे का भला होना चाहिए। बच्चा आया है, जैसे तैसे माँ बाप फीस जोड़ते हैं, जैसे तैसे पैसे कमाए जाते हैं, और आप पैसे की अहमियत तब समझोगे जब आप खुद का पैसा कमाओगे, है ना। आप मैं कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा होती थी, और मैं मार्केटिंग वाले डोमेन्स में मैंने काम किया है, तो मैं आपको बताऊँगा, मैं हमेशा पैसे को बचाने की तरफ काम करता था। कभी भी मैंने किसी भी कंपनी का पैसा वेस्ट नहीं किया फालतू। कम पैसे में, जितने कम पैसे में काम चल सकता था, उतने कम पैसे में हम लोग चीज़ें कर देते थे। ना अपना पैसा वेस्ट किया, ना किसी का पैसा वेस्ट किया, ठीक है। और ना मैं ये मानता हूँ कि हमें अपने जो गार्जियंस हैं, माता पिता हैं, अभिभावक जो हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, उनका पैसा मेहनत का पैसा है। आपके माँ बाप का कुछ भी प्रोफेशन हो सकता है, उस प्रोफेशन में वो कितनी मेहनत करके कैसे वो पैसे आते हैं, आपको उसकी अहमियत समझ में आनी चाहिए जब आप एक स्टूडेंट हो। अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे, तो आप जब अफसर बनोगे या जॉब में जाओगे या कहीं पे भी कुछ भी काम करोगे, तब भी नहीं समझ पाओगे। तो ये त्याग, समर्पण, ये सीरियसनेस तभी आती है जब आप एक अच्छे बच्चे हो, जब आप एक मेहनती बच्चे हो, जब आपको पता है चीज़ों की वैल्यू क्या है, जब आपको पता है कि पैसा मेहनत का है और ऐसे नहीं मिलता, जब आपको पता है कि यार मेरे माँ बाप बड़े त्याग के साथ, है ना, वो चीज़ें कर रहे हैं। तो कभी भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में भी यहाँ पे बात करूँगा। एक बच्चे का मैसेज आया, 1.5 लाख रुपए उसका पैसा फंस गया, फीस फंस गई, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि तुम किसी भी टीचर के पास जाते हो, मेरे बारे में तो यार खुली किताब है, मेरे बारे में सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मेरा लिंक्डइन खोल लो, मेरा फेसबुक नंबर सब पब्लिक हो रखा है।
और मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मेरे बच्चे बता देंगे भैया का नेचर कैसा है, मेरा तरीका क्या है, मेरे बच्चे बता देते हैं। ठीक है, ड्यू डिलीजेंस जरूर करें, टीचर के बारे में पता करें, टीचर का बैकग्राउंड पता करें और उसकी रिजल्ट्स के बारे में पता करें, उसका नेचर पता करें, उसका जो है सपोर्ट सिस्टम कैसा है वो पता करें, है ना। केवल पैसे के चक्कर में लोग स्कैम कर देते हैं, ऐसे स्कैमर से बचें। मैं बोलूँगा कि स्कैम अलर्ट है, स्कैमर के जाल में नहीं फंसना है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम का सदुपयोग करता हूँ। मैं देखो ड्राइव करते करते भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ घर के लिए, क्योंकि ये करना ज़रूरी था मेरे लिए। बच्चों का, एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है कुछ बनाते हैं इस पर कॉन्टेंट। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते वक्त हमेशा ये याद रखें कि अपना पैसा मेहनत का है, माँ बाप का ड्यू डिलीजेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, केवल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स रील दे के कहीं नहीं जाना है। एग्जाम पास होता है मेहनत से, और एग्जाम आपको वही आदमी पास करवा सकता है जिसने खुद पेपर दे के पास किए हैं, नहीं तो फर्जीवाड़ा तो दुनिया कर रही है। बात समझ में आ रही है? फर्जीवाड़ा तो भाई साहब दुनिया कर रही है। एग्जाम आपको वही टीचर पास करवा पाएगा जिसने भाई खुद दिए हैं, खुद पास किए हैं, नहीं तो तुम्हारा कट जाएगा फिर, और कटेगा ऐसा कि फिर बच नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। तो मैं आपको बोलूँगा सावधान रहें, सतर्क रहें। कहते हैं ना जागो ग्राहक जागो वाला हिसाब है, तो जागो ग्राहक जागो। टीचर हमेशा ऐसा चुनना है जो टीचर आपका भला चाहता है, जो आपके पीछे खड़ा है इन आउट 360 डिग्री 24 घंटे। मैं 24/7 मेंटर ऑन कॉल दे रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे चैनल पे जाओ, डिफेंस एग्जाम मास्टर का यूट्यूब चैनल पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, आप देखो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ की भी चीज़ें शेयर करता हूँ, ताकि पता तो लगे कि यार मैंने की हैं चीज़ें। कोई कुछ भी सेडी नहीं मिलेगा तुमको, सब क्लियर कट एकदम क्लैरिटी के साथ चीज़ें मिलेंगी। मेरे बारे में सब कुछ पब्लिक डोमेन में चीज़ें मैंने डाल रखी हैं, आप देख लो खुद से। तो हमेशा गुरु और मेंटर और कोचिंग इंस्टीट्यूट जब भी आप चुने, जब भी किसी के पास जाएं पढ़ने के लिए, क्योंकि पैसा मेहनत का है, तो ऐसा सुने जहाँ पे रिजल्ट अच्छा हो, टीचर अच्छा हो, आपकी बात सुने, आपको समझे, पेरेंट के साथ कनेक्टेड रहे, तब आप वहाँ पे इनरोल करें। अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, पैसा वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट और अटेम्प्ट भी वेस्ट। और फौज में एक बात याद रखना, अगर आप एक फौज के एस्पिरेंट हो तो यार अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा मैटर कर जाते हैं। एक अटेम्प्ट जाना मतलब बहुत दिक्कत हो जाना। तो ये सारी चीज़ें है भाई। तो तुम एक सीरियस एस्पिरेंट बनो, झटका एस्पिरेंट मत बनो। झटका एस्पिरेंट मतलब ऐसे बच्चे जो 1-2 बार पेपर दिए और हो गया उनका, तो अभी भी सिंसियर एफर्ट्स नहीं करते हैं। मेहनत करो। अगर आप खुद से भी कोचिंग कर रहे, मतलब खुद से भी कर रहे हो तैयारी, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो अच्छे से करो। मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसे वीडियोज़ है, पुराने बैचेस की रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने डाल रखी हैं, सब फ्री कर दी हैं, वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, वहाँ से पढ़ लो। करने वाला बच्चा कहीं से भी कर लेता है, जिसको नहीं करना उसको सारी सुविधा देने के बाद भी नहीं करता, तो वो वाली कहानी है। तो मैं आपको बोलूँगा ऐसे बच्चे बनो जो करता है, जो चीज़ों को करता है, जो बहाने नहीं मारता, जिसको करना आता है। समवन हु इज़ अ वेरी आई वुड से सीरियस फेलो, समवन हु इज़ अ वेरी सीरियस चैप, okay, someone who knows the value of an opportunity, someone who knows the value of an attempt, someone who knows how the money is coming in home, कितना मेहनत का पैसा है, कितना त्याग समर्पण के बाद माता पिता पैसा जोड़ते हैं और फिर वो आपकी कोचिंगों पे खर्च करते हैं, और उसके बाद भी आप लोग सेलेक्ट नहीं होते, तो सोचो उनको कैसा लगता होगा। कभी उनके जगह जाके खड़े होकर देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगी कि तुम्हारे माँ बाप अगर तुमको डांट रहे हैं ना, तो क्यों डांट रहे हैं। रियल लाइफ स्किल सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखो, है ना, ऐसा सीखो, कुछ वीडियो एडिटिंग सीखो। मेरे बहुत सारे बच्चे जिनको मैं हायर कर लेता हूँ, अपने यहाँ पे इंटर्न रख लेता हूँ, पैसे पे करता हूँ उनको, क्योंकि स्किल सीख लेगा आदमी। विल कहाँ से आएगी? विल अंदर से आती है। आपके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति है, कुछ चाहत है, आपके अंदर कुछ करने की चाहत है, तो आप कर लोगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, स्किल आई कैन टीच यू, बट आई कैन नॉट जनरेट द विल इनसाइड यू। ठीक है, वो खुद से आती है, और जिसके अंदर विल खुद से आ गई वो कुछ भी कर लेगा लाइफ में, और जिसके अंदर विल ही नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है कुछ करने की, तो वो तो खत्म है फिर उसका गेम। वो लाइफ में सर्वाइवल के लिए भी फाइट करेगा आगे जाके। सो स्किल इज द थिंग दैट कैन बी जनरेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट कैन कम, बट इफ यू लैक विल देन देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम यू नीड अ मेंटोर। उस टाइम पे आपके पास मेंटोर होना चाहिए, एक मेंटर, बड़ा भाई, आपका गुरु, गाइड होना चाहिए। आई नेवर कॉल माई सेल्फ अ कोच। मैं बोलता हूँ मैं मेंटरशिप देता हूँ। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो एक टाइम पे क्लूलेस होते हैं, 6 महीने बाद वो बच्चे अकेडमी ज्वाइन कर रहे होते हैं।
टेक्निकल एंट्रीज वाले, क्योंकि उनकी जल्दी जल्दी होती हैं चीज़ें रादर देन रिटन अटेम्प्ट्स। बीटेक वाले बच्चे, मैं खुद एक इंजीनियरिंग वाला हूँ, मैं बीटेक किया हूँ मैं खुद, तो मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ, उनको समझाता हूँ, बुझाता हूँ, उनको रिसोर्सेज देता हूँ, उनके एसेस भी क्लियर करवाते हैं, और वो बच्चे फिर अकेडमी ज्वाइन करते हैं, 1 साल में कैप्टन बन जाते हैं, फिर वो आते हैं जब मिलने तो बहुत खुशी होती है यार। सो इफ यू लैक विल, कोई ऑप्शन नहीं है, इफ यू लैक स्किल, आई विल जनरेट द स्किल, ठीक है, आई कैन जनरेट द स्किल इनसाइड यू इफ यू हैव अ विल। तो दैट इज द थिंग। ये सारी बातों का याद रखना है, मेहनत करो, पढ़ाई करो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो, ऐसा कुछ करो कि यार उनके नाम से आप ना जाने जाओ, आपके नाम से माता पिता जाने जाएं अच्छी चीजों में, आपके माता पिता आपके नाम से जाने जाएं कि फलाने फलाने का बच्चा है। ये नहीं होना चाहिए ये फलाने फलाने के पिताजी हैं या उनकी माताजी हैं, ठीक है। हमारे गांव के लोग हमें वीडियो देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, हमारे पापा को बोलते हैं कि आपका बच्चा बढ़िया काम कर रहा है, तो वो चीज़ ना एक बड़ी पापा जब बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यार। ऐसा कुछ करना है लाइफ में कि मम्मी पापा का नाम हो हमारे नाम से, अच्छी बातों के लिए, है ना कि हमारा नाम हो मम्मी पापा के नाम से। ये चीज़ों को याद रखो। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखो, पढ़ाई करो, अच्छे बच्चे बनो, एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। टेक केयर।